हर आदमी की अपनी अपनी कहानी होती है। ये मेरा एक छोटा सा अतुल कसबेकर, और मैंने सोचा कि सिर्फ एक सैम्पल के हम लोग जो हैं इनको सलाम करते हैं और आप सबको सलाम करते हैं, और आज शाम आप देखेंगे हम यही करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने उनको बताया कि मैं उनकी लाइफ पर किताब लिखने वाला हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था, कैसे उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया और रिसर्च क्या क्या करनी पड़ी आपको इसके लिए? देखिए, इतने साल हो चुके हैं मैं यहाँ पर ऑन दिस साइड ऑफ द रेड कार्पेट रहा हूँ, और जब मैं देखता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो एक वो होता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सामने वाला ज़्यादातर पूछता नहीं है कि उस साइड पे क्या हो रहा है। और मुझे हमेशा ये एक दिलचस्पी थी कि इस साइड पे आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी इच्छाएं क्या हैं। आप नहीं चाहते कि वो रेड वेलवेट रोप को है क्रॉस करके आप यहाँ पर क्यों नहीं खड़े हैं, और क्यों खड़ा है। तो ये जो है चीज़ें जो हैं, ये बस एक मनोवैज्ञानिक किस्म की जो है इच्छाएं हैं। बम्बई जो है ये माया नगरी है हमारी, यहाँ पर हर आदमी जो है वो अपने आप को माया माया मोह में चाहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग उस जाल में फंस जाते हैं, और ये मेरी वो कहानी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। या तो सबसे पहले तो इस बुक के बारे में जानना चाहेंगे, फ्लैश पॉइंट के बारे में। क्या कुछ आपको पता है इस बारे में? Fahad's last book, Scandal Point, was about Bombay, और हम लोग इंट्रिंसिकली बॉम्बे के सोशल मिलियू से हैं, तो बहुत सी ऐसी विनियट्स थी जो रेजोनेंट थी हमारे ज़िंदगी के साथ। लोग कैसे होते हैं, लोगों की आर्टिफिस कैसे होती है, उनसे बात करते वक्त वो आपके शोल्डर के ऊपर किसी और को देखते हैं, तो ऐसी कुछ बातें थी जो बहुत फेमिलियर थी। और मैं समझती हूँ कि ये जो दूसरा उसका फॉलो अप बुक है, स्कैंडल पॉइंट, वो भी यही होगा, हमारे जाने माने लोगों के बारे में, नाम बदल के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस, और हम पढ़ के ये सोचेंगे कि किसके बारे में लिखा होगा, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फहाद ने उठा के इस बुक में इलिस्ट्रेट किए होंगे। So I think it's a follow through of Flashpoint, and it also has vignettes of Bombay and the social milieu जो बहुत ही जल्दी आर्टिफिशियल, बहुत ही सरफेस बन गई है, सुपरफिशियल, बॉम्बे की जो सुपरफिशियल ज़िंदगी है। और ऑफ कोर्स उन्होंने बॉलीवुड की भी बहुत सी विनियट्स बुक में दिखाई हैं। अच्छा, आपका रिश्ता कैसा रहा है फोटोग्राफर्स के साथ? काफ़ी मेहनत करते हो, सेलिब्रिटीज़ के पीछे जाते हैं, पेपराज़ी करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी रिलेशनशिप फोटोग्राफर्स के साथ बहुत अच्छी रही है। उनके वजह से हम हैं जो हम हैं, वो हमें सेलिब्रेट करते हैं, और वी ट्राई एंड लुक डिफरेंट फॉर देम। अगर एक ही दिन में दो चीज़ें हैं तो वी ट्राई एंड मेक अ स्लाइट चेंज। और जो सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफर्स हैं जो पोर्टफोलियोज़ करते हैं, उनको मैंने देखा है बहुत शुरुआत में कैसे होते हैं और सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। सो फोटोग्राफर्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू द बॉम्बे मिलियू, और एक तरफ से वो भी आर्टिस्ट्स हैं, क्योंकि वो अपने आर्ट को जिस तरह आप कर रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या है ये फ्लैश पॉइंट, आर्ट फोटोग्राफर्स को शामिल किया गया है इसके अंदर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की बुक होने वाली है? जो बेसिकली जो किताब है ना, ये एक फोटोग्राफर के ऊपर बेस है, जिसका स्टोरी ऐड है, मेरे ख्याल से वो फोटोग्राफर के ऊपर बेस है। तो फराज साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि कुछ बम्बई के गिने चुने फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने बहुत साल से फोटोग्राफी में बॉलीवुड की सेवा की है, तो उनको उन्होंने नवाजा है। अच्छा, जब पहली बार आपको पता चला कि फोटोग्राफर्स के ऊपर ऐसी कोई किताब लिखी जा रही है, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने कोई इनपुट डाले थे उसके अंदर, उनको कुछ सजेस्ट किया था आपने इसके लिए? मेरा बेटा है प्रथमेश बांदेकर, शायद उसने कुछ इनपुट डाले थे, मेरे से डायरेक्ट उनकी कोई बात नहीं होती। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अभी फोटोग्राफर को थोड़ा थोड़ा ये भी मिल रहा है, पब्लिसिटी भी मिल रही है ना, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फहाद जी से किस तरह का इंटरेक्शन हुआ था जब बुक लिखने का डिसाइड हुआ था तब उन्होंने बुक किताब लिखी और लास्ट में हमको बुलाया था, जितने भी आर्ट फोटोग्राफर, उन्होंने बुलाया कि मुंबई के मशहूर फोटोग्राफर अतुल कसबेकर के द्वारा हम लोगों को शूट किया, और पहली बार मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने शूट किया। थैंक यू। राइट में
Yeah, right side. Ma'am, yeah, right, ma'am. अरे इकडे घे ना ते इकडे घे ना सबसे पहले तो ये बुक जो है फोटोग्राफर्स पर है, तो आपका रिश्ता कैसा है फोटोग्राफर्स के साथ? काफ़ी सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं और फोटोग्राफर्स आपको फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा फॉर्चुनेटली टचवुड बहुत अच्छा रिश्ता रहा है बिकॉज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपना काम कर रहे हैं तो उस बात को रिस्पेक्ट करना होता है और मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम करते हैं वो लोग क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग जगहों पे होती हैं। मैं इतने हमारे फोटोग्राफर फ्रेंड्स को जानती हूँ जो सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, उनको वो स्टार वाली ट्रीटमेंट नहीं मिलती, कई बार लोग उनसे रूड भी बात करते हैं। तो आई थिंक सब आर्टिस्ट चाहते हैं कि उनकी अच्छी तस्वीरें छपें, बट कई बार गलत टाइम पे होता है या गलत मूड में होता है। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई कैन से वन थिंग कि हमेशा सही मूड नहीं होता है, स्ट्रेस होता है पूरा दिन 18 घंटे काम करने के बाद, पर्सनल लाइफ की स्ट्रेसेस से कई बार मूड नहीं होता है। तो आई थिंक म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट देयर वर्क एंड आई अप्रिशिएट देम ट्रेमेंडसली। अच्छा, इस बुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की बुक होगी? कुछ फहद से बात हुई आपकी? नहीं, बिल्कुल भी मेरे लिए एक नया सरप्राइज़ होगा, बट जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ ये समझूंगी कि उनकी बुक में काफ़ी ह्यूमर होगा, टंग इन चीक होगा, थोड़ा सा बिहाइंड द सीन की जो बिचिंग चलती है लोगों में वो भी ज़रूर वो जाहिर करेंगे। तो ही हैज़ अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग हिज बुक। थैंक यू। Community, and I think that's a huge tribute to Farhad. So let me read a passage, because people who speak of their community speak of it not just in glowing terms but also talk of all that's peculiar about it, unique about it, warts and all, dealing with all the aspects that many people don't know and would like to know, and that is the role of a spokesman, to make a community more aware of itself. And that's what Fahad's novels do through the medium of really well-plotted, interesting stories. So I commend Fahad on having achieved that. So let me read from his book, Riding Pillion on Maqbool's Resti. Now, Maqbool is his uncle, I want to clarify, his uncle, and Zishan is the boy that comes from Srinagar. Riding pillion on Maqbool's rusty red Lambretta, Zishan made his maiden journey from the enervating Oshiwara, past vibrant Bandra and gentrified Parel, towards swish-whirly Pedder Road, Chowpatty, and finally Kolaba. The city that seemed so filthy to the young outsider upon arrival looked markedly sanitized, even beautiful, as they crossed the infamous divide between North and South Mumbai. Marveling at the Art Deco frontage of Marine Drive and the Indo-Gothic skyline of Oval Maidan, Zishan realized that there were many mini Mumbais in chaotic coexistence. I love his turn of phrase, many mini Mumbais in chaotic coexistence. More than a month after having arrived in the metropolis, Zishan finally visited the gateway of India, soaking in the view, clicking and posing for pictures like an eager tourist. Maqbool had told Zishan of how 15 years ago he used to take photos of sightseers at the very spot to make ends meet. He, however, conveniently omitted the real reason he spent so much time late at night, after the crowds had cleared. The tourist attraction became a favored destination for gay men cruising for action. Homosexuality was constitutionally illegal, and Maqbool has often been collared by the cops and extorted for all the cash he could ill afford at that time. Two gay-friendly bars in the area provided a haven where the marginalized community could socialize without fear or persecution. Mumbai may have been the most liberal cosmopolitan city in India, one that espoused a maximum of live and let live, but like the rest of the nation,
it was undeniably homophobic. These watering holes therefore paid a hefty hafta to the authorities for the privilege of earning pink rupees. Slip Disc, a celebrated discotheque of the 1970s. Slip Disc, a celebrated discotheque of the 1970s, where the Boomtown Rats had once famously performed, reinvented itself as voodoo and welcomed the patronage of both gays and prostitutes. The Heaving Dive became a preeminent pickup joint that catered to the eclectic crowd of straight, gay, bisexual, and generally promiscuous Mumbaikas. An anthropological meeting pot, the voodoo proved a great social leveler where affluent South Mumbai snobs rubbed shoulders with and often fellated rough-necked suburban slobs. On weekends, the place was a riot of sequin shorts, fitted lycra tees, shimmering saris, as the queers and whores gyrated collectively on the dance floor, hugging and greeting one another as Randi. I remember Shifali